श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, भगवान सभी प्राणियों के प्रियतम आत्मा हैं। उनसे किसी भी प्राणी को लेस मात्र भी भय नहीं होता। इस बात को जो सही तरीके से समझ जाता है वही असली ज्ञानी है और वही गुरु बनने लायक है। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यो जानाति तत्त्वतः, जो असली तरीके से समझता है। बाकी तो गुरु तो अनेक दिखाई देते हैं, असली तत्व रूप से। मतलब एक जन्म में भगवान के तत्व को कोई नहीं समझ सकता। ये तो पिछले जन्म जन्मांतरों से जानते हुए आने होना पड़ता है। जो पिछले जन्म में भक्ति किया होता है वो इस जन्म में ऐसे घर में जन्म नहीं लेगा जहां गलतियां होती हैं, चाय होती है, पान सुपारी होता है, तंबाकू होता है। जिस घर में प्याज लहसुन बनता है या मांस मछली अंडे बनते हैं, ऐसे घर में वो जन्म नहीं लेगा। शुचीनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो विजायते। जिसने भक्ति की पिछले जन्म में, वो तो शुचि घर में जन्म लेगा, शुद्ध ब्राह्मण कुल में, जहां केवल शास्त्र वेद अध्ययन होता है, चाय बीड़ी तंबाकू नहीं चलती, वहां सन्मार्ग ही चलता है। तो ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु बनने लायक होते हैं और उनका सम्मान भगवान श्री हरि के बराबर होता है। नारद मुनि बोल रहे हैं, गुरु का सम्मान हरि के बराबर करना चाहिए, उपनिषद भी कहता है। नारद मुनि आगे कहते हैं, हे राजन, मैंने अब तक जो तुम्हें बता दिया उसमें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर निहित हैं। अब तुम्हें मैं एक रहस्य को समझाना चाहता हूं। सारे ऋषि मुनियों ने भी यही स्वीकार किया है कि जो मैं अभी बताऊंगा वो रहस्यमय है। आप जरा ध्यान से सुनिए। हे राजन, कह रहे हैं नारद मुनि, एक हिरण एक पुष्प वाटिका में छोटी छोटी घास खा रहा था। पुष्प की जो वाटिका होती है उसमें घास कट जाती है, अच्छे से रखते हैं उसको, इसलिए छोटी सी रह गई, उसको खा रहा था, मस्त था। और वहां पर फूल खिले हुए थे, इसलिए वहां पर भौरे बहुत थे और गुनगुना रहे थे। वो उसका गाना सुन रहा था, वो डियर, वो हिरन। तो उसमें भी और मस्ती आ रही थी, उसको खुशबू आ रही थी फूलों से, उससे भी मस्त रहा था, इसलिए इधर उधर नहीं देख रहा था। तो ऐसे मस्त हुए हिरन के सामने एक भेड़िया था, जिसका जीवन दूसरे प्राणियों को खा करके जिंदा रहता है। वो भेड़िया उसको अटैक, आक्रमण करने के लिए तैयार, और पीछे से एक शिकारी धनुष बाण लेकर के तैयार हो मारने के लिए। उसको हिरण चाहिए। उस हिरण को ना तो सामने वाले भेड़िए की ज्ञान है, मुझको नहीं मालूम, और पीछे कौन है उसको नहीं पता। वो तो मस्त था। हे राजन, क्या आप सोचते हो कैसी परिस्थिति है उस हिरण की? इसके बारे में कुछ सोचते हो? जरा सोचो तो सही हिरण की परिस्थिति के बारे में। भेड़िया खाने आ रहा है, इधर से बाण मारने जा रहा है, वो उस हिरण की मृत्यु निश्चित है।
अपने आप ही उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि राजा चुप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलता है। फिर बोलते हैं, अरे राजा, तू इस उदाहरण का रहस्य सुन, मैं तुझे बताता हूं। तू ही वो हिरण है, तेरी परिस्थिति है ये, तू जरा अपने बारे में सोच। क्या बोल रहे हैं वो? तू है वो हिरण। कभी कभी प्रचार करने के समय हमको सीधा नहीं बोलना चाहिए, हम सीधे बोलते नहीं, क्योंकि मेरा प्रचार ईसाइयों में है, हिंदुओं में मैं बहुत कम जाता हूं, भारत से बाहर मैं कभी गया ही नहीं हिंदुओं के घर में, बहुत वर्ष हो गए गया, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही भारतीय हैं भारत में। यहाँ अमेरिका में भारतीयों को मैं प्रचार नहीं करता, क्योंकि भारतीय बहुत इस तरीके से रहते, मांस खाना उनको परवाह नहीं, भक्ति से जाते हैं हिंदू मंदिर में, थोड़ा ताली बजा के चले आते हैं। ईसाइयों में प्रचार करता हूं तो हमको प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से बोलना पड़ता है सब कुछ। तो नारद मुनि भी घुमा फिरा के अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं। देखो राजा, तेरा घर है ना वो वाटिका है, और तेरी स्त्रियां है ना वो पुष्प है। तेरी इंद्रिय सुख इच्छा, वो जो तू करता है वो सुन उसके बारे में। देखो स्त्रियां पहले बहुत आकर्षित लगती हैं, मीठी मीठी बोलती हैं, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो गड़बड़ शुरू कर देती हैं। स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा है। हम स्त्रियों के विरोधी नहीं है, हम किसी की विरोधी नहीं है। साधु तो सबके लिए जिंदा रहता है, सब में तो स्त्रियां भी हैं। अरे सब कहते हैं तो उसमें स्त्री पुरुष दोनों है ना। लेकिन एक स्वभाव होता है किसी का। तो नारद मुनि बोल रहे हैं, देखिए क्या होता है। तेरा घर तो पुष्प वाटिका है, तेरी स्त्रियां वो सुंदर फूल फूल हैं। देखो वो सुंदर फूल कैसे हैं, शुरू शुरू में सुंदर लगते हैं, बाद में गड़बड़ करते हैं वो। और तू उस वाटिका में रह करके इंद्रिय सुख में मस्त हो रखा है। जैसे वो छोटी छोटी घास खा के मस्त था हिरण, एक 2 मिनट 1 मिनट का जो सुख आनंद स्त्री के साथ तुम भोग लेते हो, वो छोटी छोटी घास हैं, इसमें मस्त रह रखे हो तुम सोचते हो कि ये क्षुद्र तात्कालिक इंद्रिय सुख सब कुछ है। ऐसा नहीं है। तुम केवल अपने जीव के लिए अच्छा अच्छा खाने की वस्तु के लिए और अपनी जननेन्द्रिय के सुख की इच्छा से स्त्री प्रसंग में मस्त हो रखे हो, और इंद्रिय सुख ही सब कुछ है ऐसा सोच रखे हो। हर समय स्त्री चिंता करते हो, और स्त्री चिंता में ही अपने मन को फंसाए रखे हो। कैसा फंस जाता है आदमी। और स्त्रियों और बच्चों की बातों में तुम मस्त हो रखे हो। जैसे वो हिरण है ना, वो भौरे भौरे की गुंजायमान आवाज से मस्त हुआ सुन रहा था। ऐसे ही तुम मस्त हो जाते हो तोतली बातें बच्चों की सुन के, स्त्री की मीठी मीठी गुमराह वाली बातें। तुम्हारा मन उन्हीं में आसक्त हो गया है। सामने से भेड़िया है तुम्हारा, ये भेड़िया काल है, समय तुम्हारी जिंदगी को एक एक दिन करके घटा रहा है। मृत्यु आ रही है तुम्हारी पीछे से शिकारी, तुम्हारे कर्म सही नहीं है। यमराज
मृत्यु आ रहा है पीछे से, तुम दोनों की परवाह नहीं कर रहे हो। कैसे मस्त हो गए हो तुम। जो तुम्हारा छिपा हुआ शिकारी है वही तो तुम्हारा काल है, मृत्यु आ रहा है तुमको डसने के लिए। अपने चित्त को तुम बस में रखो, अपने मन को कंट्रोल में रखो। देखो तुम्हारी परिस्थिति उसी असहाय हिरण की तरह है जो वाटिका में घास चर रही है। देखो मेरी सलाह सुनो, तुम भगवान के भजन करने में लग जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको दोहराते रहो और देखो वहां मत जाओ जहां कामी पुरुष आपस में मिलके बात करते हैं। उस जगह मत जाओ जहां स्त्रियों के बारे में बातें होती हैं। ऐसी जगह पर मत जाओ जहां स्त्री चर्चा होती है, उनसे दूर रहो। और तुम ऐसे भक्तों से चर्चा करो, ऐसी भक्तों की संगति करो जो हंस जैसे हैं, उनका व्यवहार सही है, उनकी आदत सही है, वो भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्मरण भगवान का करते हैं, भगवान के लिए जिंदे रहते हैं। ऐसे लोगों की संगत करो। कामियों के पास मत जाओ, उनसे दूर रहो। श्री हरि को संतुष्ट करने में लग जाओ। हरि कौन है? हरि हरति पापानि, जो पाप को हरण कर ले, उस भगवान का नाम हरि है। इसलिए विषयों से अलग रहो। ऐसी बात सुनी राजा ने, राजा को चेत हुआ और फिर राजा बोला। प्राचीन बरही बोलता है और राजा का नाम प्राचीन बरही था। हे भगवान, आपने जो कुछ कहा मैंने बहुत ध्यान लगा करके सुना और उस पर मनन किया। मनन करने के बाद ये निर्णय निकाला कि मेरे आचार्यों ने मुझे तो कर्मकांड करने को बताया। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरे आचार्यों को रहस्य की ज्ञान नहीं मालूम। बात भी सही है। अरे पंडितों से तो भगवान का ज्ञान कोसों दूर रहता है। पंडितों की बातों में आ गए तो तुम गुमराह हो गए, तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। पंडित को मोक्ष नहीं मिलता है, वो मोक्ष क्या सिखाएगा तुमको? मोक्ष शब्द का अर्थ नहीं मालूम उनको। भगवान कौन है ये नहीं जानते। वो कहेंगे दुर्गा भगवान है, वो कहेंगे शंकर भगवान है, वो कहेंगे गणेश भगवान है, वो कहेंगे हनुमान जी भगवान है, चोला चढ़ाओ। अरे चढ़ाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान कौन है उसका भजन करो ना। भगवान तो एक ही हो सकता है। दो हो गए तो वहां लड़ाई हो जाएगी बैकुंठ में। एक ही भगवान है, उसका नाम है कृष्ण, उसका भजन करो। तो मेरे आचार्यों ने तो मुझे ये बात बताई कि तुम यज्ञ करो, कर्मकांड ही सबसे श्रेष्ठ है। तो रहस्य को नहीं जानते, ऐसा मालूम पड़ गया मुझे, मेरी समझ में आ गया। बात ही सही है। आपकी बातों को सुनने के बाद मैंने सोचा और मिलाया मेरे उपाध्यायों की बातों से, तो मेरे दिमाग में वो टक्कर आई, ऐसा शौक लगा मेरे दिमाग में, तेरे मेरे आचार्यों को कुछ नहीं मालूम। यदि उनको कुछ मालूम होता तो मुझे फिर यज्ञ करने में क्यों लगाते? बात भी सही है। पंडितों को सब कुछ मालूम होता तो दुनिया कैसे रहती, इस दुनिया ये संसार में, तो बैकुंठ में रहती, फिर यहाँ कष्ट क्यों भोगती? बात भी सही है। मेरे ऊपर आपने कृपा की हे महाराज नारद मुनि। आपने मुझे
असली साधन बताया, मोक्ष का साधन। मैंने बड़े अच्छी तरीके से समझा है इसको, सोचा है इसके बारे में, और मैंने एक निर्णय निकाला है कि बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी इससे चक्कर खा जाते हैं, इस रहस्य से गुमराह हो जाते हैं। मुह्यंती यत् सूरयः वेदवाद रता पार्थ नान्यत अस्ति बादिनः। गुमराह हो जाते हैं, चक्कर खा जाते हैं, उनका दिमाग फेल हो जाता है। भक्ति कैसे समझ में आएगी उनको? उनकी तकदीर में नहीं है भक्ति। अब मैं समझ गया है महात्मा कि मनुष्य शरीर मिला है तुच्छ इंद्रिय भोग के लिए नहीं, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद मोक्ष का लक्ष्य बना करके जीवन बिताना चाहिए। हे महात्मा, मेरे अंदर एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? जिस शरीर को लेकर के कर्म किया जाता है, जिस शरीर को लेकर के कर्म किया जाता है, मरण के समय ये शरीर तो यहीं रह जाता है, प्राणी कहीं चले जाता है दूसरे शरीर में, और कर्म इस शरीर से किए हुए को उस शरीर में क्यों भोगता है? क्या प्रश्न है? ऐसा कोई सोचा? ऐसा प्रश्न पूछेगा ये राजा? बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, भगवान कहते हैं बुद्धिमानी की बुद्धि मैं हूं, भगवान बोलते हैं। बात भी सही है रे, तो कर्म किया इस शरीर से, ये तो यहीं रह गया, और कर्मानुसार एक शरीर मिला दूसरा, वहां जाके इस शरीर के कर्म को वहां क्यों भोगना? बात भी सही है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती, जिस शरीर से कर्म किया है महात्मा, मरने के बाद तो वो यहीं रह गया, और दूसरे शरीर में जाकर के इस शरीर का किया हुआ कर्म फल वहां क्यों भोगता है वो? ऐसा कैसे हो गया? थोड़ा बताइए। और ये भी बताइए हे महात्मा, कोई कर्म करने के बाद वो तो कर्म तो भूल जाते हैं करके, तो ओब्लिवियन हो जाता है, दिखाई अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। फिर वो कर्म जो इस शरीर से किए और भूल गए उसको, और या वो अदृश्य हो गए, दिखाई नहीं दे रहे, वो कर्म कैसे दूसरे शरीर में आकर के प्रकट हो जाते हैं, जिसका फल परिणाम भोगना पड़ता है उस शरीर को? थोड़ा बताइए। ये बातें मेरी समझ के बाहर हैं, थोड़ा इसको समझा के बताइए। नारद मुनि बोलते हैं, देखो राजा, ये बात तो सत्य है कि एक पिछले जन्म था, उसका कर्म इस जन्म में भोग रहे हैं, और एक आगे जन्म होगा, जो कर्म इस जन्म में किया वो भोगना पड़ेगा। ये बात तो सत्य है, ये झूठ नहीं है, इसमें कोई कल्पना नहीं है। ये सही है कि जन्म प्राणी बार बार लेता रहता है, अपने कर्म भोगों को भोगता रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। आजकल चल गया है कलयुग में प्रचार, एक ही जिंदगी है रहने के लिए, आगे जिंदगी नहीं, पीछे की जिंदगी कुछ नहीं। विशेष करके ईसाइयों में, यहूदियों में ऐसा है, मुसलमानों में हमें मालूम नहीं। नारद मुनि कह रहे, देखो मैं बताता हूं, क्योंकि तुमने कहा मुझे समझा के बताओ, तो मैं समझा रहा हूं, सुनो हे राजन। ये स्थूल शरीर है ना, जो आंखों से देखा जाता है, इसके अंदर एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकारों से बना है। ये सूक्ष्म शरीर बाध्य करता है, जबरदस्ती इस स्थूल शरीर को लगाता है कर्म करने में, अच्छा कर्म और बुरा कर्म।
ये बात करता अंदर वाला। और जब शरीर त्यागता है तो स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है इसी कर्मों को लेकर के। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक अपार्टमेंट में खत्म हो गया, किराए का मकान आपने 2 साल के लिए लिया, 10 साल के लिए, एक कुछ के लिए लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो आप उस अपार्टमेंट को खाली करके जाएंगे ना। खाली करने से पहले दूसरा अपार्टमेंट देखेंगे ना, वहां से ये सामान लेकर के उस जगह रखेंगे ना, ऐसे। और फिर टीवी ले जाएंगे, बेड ले जाएंगे, रुपया, खजाना, बंदूक, संदूक सब ले जाएंगे ना वहां। अपना काला तवा भी ले जाएंगे, पोंछा भी ले जाएंगे, झाड़ू भी ले जाएंगे, गंदी चीज भी ले जाएंगे। ऐसे ही अच्छा और बुरा कर्म को लेकर के ये सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में जाता है और वहां किए हुए को भोगता है। उदाहरण देते हैं, फिर कहते हैं जैसे सोता हुआ प्राणी सपना देखता है, वो तो बेड पे सो रहा है, सपना देखता है, उसमें एक शरीर स्वीकार करता है। उस शरीर में और वो भोगता है। क्या भोगता है? उदाहरण दे रहे हैं, किसी ने डंडा लगाया, दे डंडा, दे डंडा, दे डंडा, पैरों में डंडा, घुटनों में डंडा, चुदरों में डंडा, पीठ में डंडा, दे डंडा, आगे से डंडा, पीछे से डंडा। कितना कष्ट हो रहा है उसको, तो वो चीखता है, अंदर अंदर चीखता है, फिर बाहर चीख निकाल देता है। तो जो पास में सो रहे वो उठते हैं, अरे तेरे क्या हो गया रे तुमको, वो बता भी नहीं पाता है, लेकिन शरीर तो सो रहा है, वो डंडा कहां पड़ा है उसमें, लेकिन वो चीखा है, उसको दर्द हो रहा था। देखा तमाशा कैसा है ये संसार। वो है सूक्ष्म शरीर। जब स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर छोड़ता है तो पूरा शरीर लेके दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन जो सपने में दुख पा रहा था वो दुख उठने पर ही गया। जब तक सोता रहा तो दुख ही था, लेकिन उठ गया तो दुख समाप्त। ऐसे ही ये संसार है सपना। सारे सुख तात्कालिक हैं, ये सही नहीं है, ये सपने में है हम सब। केवल कृष्ण भक्त ही जगा हुआ है। जब ये लोग जग जाएंगे ना, उनको पता पड़ जाएगा ये सब सपना है। केवल कृष्ण भक्त ही जगा है, उसको कोई भी सांसारिक सुख सताते नहीं है। कृष्ण भक्त को, कृष्ण भक्त भी दुख भोगता है, लेकिन कृष्ण भक्ति छोड़ने के लिए नहीं। दुख में सब छूट जाता है, लेकिन कृष्ण भक्त का भक्ति नहीं छूटता, क्योंकि वो दुख, भौतिक दुख इतना प्रभाव नहीं करता जिससे उसकी भक्ति छूट जाए। जब कोई अच्छा कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है, बुरा कर्म करता है नरक में जाता है, आकर के फिर मक्खी मच्छर कुछ बन जाता है। ऐसा होता है। जब कोई आदमी अहंकार के कारण कर्म करते हुए, अहंकार होता है ना, वो माई मी, माई माइन, आई मी, मैं मेरा तेरा, ऐसा अहंकार, ऐसे अहंकार में लगकर कर्म करता है तो उसकी छाप मन पर पड़ती है। ये छाप लेकर के ही जाता है वो मन दूसरे शरीर में, किए हुए पाप पुण्यों को भोगता है अगले जन्म में। मन ही कारण है दूसरा जन्म लेने का, और कर्म कारण है किस प्रकार का जन्म मिलेगा। जैसे आपकी तनख्वाह है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए तनख्वाह है, तो आप एक ऐसे घर में रहते हैं जिससे तनख्वाह भी, वो किराया भी पेमेंट हो जाए और खाने पीने, कपड़े लत्ते, औषधि के लिए भी पैसे बच जाए। ऐसा किराया, ऐसा घर लेते हैं किराए पे। लेकिन यदि आपका
20,000 हो गया तो ऐसे घर को छोड़ के थोड़ा अच्छा घर लेते हैं। 50,000 हो गया तो और अच्छा घर लेते हैं, और स्टैंडर्ड कार आ जाती है, मोटरसाइकिल होता है, क्या नहीं होता है। ऐसा है। यदि तनख्वाह घट गई तो और तुच्छ घर में जाना पड़ता है। ऐसा है। कर्म के अनुसार शरीर मिलता है, और मन सारे छाप लगा के सारा कुछ लेके जाता है, और वहां सिनेमा की तरह दिखाता है सोने के समय। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जैसा कार्य करते हैं, विद्वान लोग उसको देख लेते हैं, देख करके सोचते हैं ये कैसा जन्म होगा, इसका पिछला जन्म कैसा होगा। इस जन्म के कर्तव्य को देख करके ही ज्ञानी महात्मा लोग, जानकार बुद्धिमान विद्वान ऋषि मुनि, वो समझ जाते हैं कैसे जन्म को बिता के आया है ये प्राणी इस जन्म में। और जैसी उसकी मानसिक स्थिति है, उस स्थिति से ये पहचान जाते हैं ये महात्मा विद्वान पुरुष कि अगला जन्म इसका कैसा होगा। तो यही गारंटी मिल जाती है कि कैसा जन्म था उसका, कैसा जन्म आगे होगा। इसलिए सोचना कि यही जन्म सर्वस्व है, ये गलत है। कभी कभी स्वप्न में ऐसी वस्तुएं दिखाई पड़ जाती हैं जो कभी जिंदगी में देखी नहीं, ऐसा अनुभव ही नहीं किया। जब सो जाते हैं ना सपने में, क्या दिखता है ना, उड़ रहे हैं हम, समुद्र में तैर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, उधर उधर उछल रहे हैं, और कभी पर्वत से कूद रहे हैं, कभी गैया के सामने भाग रहे हैं, गैया भाग रहे पीछे, कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा देखते हैं। लेकिन ऐसा अनुभव नहीं हुआ है इस शरीर में, ऐसा कैसे देख लिया। ना पिछले जन्म के छाप है, हम कभी पक्षी थे 10-20 जन्मों के पहले, कभी और पिछले जन्म कभी भी तो थे। कभी गैया को लठ मार रहे थे, गैया भाग रहे हमको मारने के लिए। कभी हम मछली होंगे, मगरमच्छ होंगे, कुछ भी होंगे जो तैर रहे थे, वहां गोपची लगा रहे थे। कभी हम कूद रहे थे, कभी होंगे हम माउंट लायन, पहाड़ों में ऐसे ऐसे बकरे, ऐसे ऐसे लायन रहते हैं, वो कूदते हैं एक पहाड़ से ऊपर दूसरे पहाड़ पर, ऐसे थे। तभी तो हमको दिखाई दे रहा, हम कैसे, आप तो कूद रहे नहीं, आप तो उड़ नहीं सकते, कैसा हो गया ऐसा। पिछले जन्मों के अनुभव इस जन्म में सपने में दिखाई देते हैं। ये हे राजन, नारद मुनि बोल रहे, हे राजन प्राचीन बरही, ये मैं मानसिक कल्पना नहीं बता रहा हूं, मैं तुमको गुमराह, ये बात सही है बोल रहे हैं, बात सही है। क्या सपने में नहीं देखते, बात सही है। क्या नहीं रोते, हल्ला करते हैं सोते सोते, बात सही है। आगे कहते हैं, हे राजन, ये स्थूल शरीर का अनुभव ही सब कुछ नहीं है, सूक्ष्म शरीर का अनुभव ही सब कुछ अनुभव कराता है इस जीवन में। और जैसे कैमरा रिकॉर्डिंग करता है ना, ऐसे ही मन सारे कार्यों को रिकॉर्डिंग करके रखता है और दिखाता है अगले जन्म में। कैसे दिखाता है ना, वो मन उस शरीर को, स्थूल शरीर को स्वीकार करके उसमें दिखाता है वो। लेकिन जब कृष्ण भक्त कोई बन जाता है ना, वो जग जाता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसको कुछ नहीं दिखाते, केवल अपनी महिमा ही दिखाते हैं। भगत आंख खोले हुए या नेत्र बंद किए हुए हर समय भगवान की लीलाओं का दर्शन करते रहता है। सबसे श्रेष्ठ है भक्त बन जाना, कृष्ण भक्ति करना, इससे अच्छा कुछ नहीं है। भगवान का नाम है भक्त वत्सल।
यदि हम दिल से भगत बन जाएंगे, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे सामने आके दर्शन देंगे। इससे और बड़ी वस्तु क्या चाहिए आपको? कृष्ण भक्ति करें। श्री राधा गोविंद भगवान की